हेलो फ्रेंड्स, हाउ आर यू ऑल। लॉकडाउन 3 खत्म होने वाला है एंड 4.0 आने की चांसेस हैं। एंड उसी में पीएम ने बहुत से रिलीफ की बातें की एंड एक नया कंसेप्ट लेके आए हैं, दैट इज आत्मनिर्भर भारत। दोस्तों, मैं हूं सीए समीर चौधरी एंड आप देख रहे हैं हमारा चैनल फिनटेक्स चाणक्य, जहां आपको मिलती है फाइनेंस एंड टैक्सेशन की आसान समझ और लेटेस्ट अपडेट्स। अब आज ये वीडियो में हम क्या देखने वाले हैं, बिकॉज मैंने पार्ट 1 इसलिए लिया कि इट स्पेसिफिकली सेज अबाउट बिजनेसेस इंक्लूडिंग एमएसएमई। और बहुत कॉल है मेरे पास, बहुत से सवाल है लोगों के, तो मुझे इसके ऊपर एक वीडियो बनाना चाहिए। तो लेट्स मूव ऑन कि आज हम इसमें क्या सीखने वाले दोस्तों ये वीडियो पे। फॉर ऑल, दैट इज एग्जिस्टिंग एंड रिवाइज्ड डेफिनेशन ऑफ एमएसएमई। अब गवर्नमेंट ने इसमें बहुत अच्छी बात कही थी दैट कंपनियां जिसका टर्नओवर कम है या उसका इन्वेस्टमेंट कम होता है, तो वो लोग अपने आप को ज्यादा आगे बढ़ाना नहीं चाहते, बिकॉज उनको बेनिफिट एमएसएमई का उनके हाथ से चला जाता है। तो फॉर दैट दे आर रिवाइजिंग दैट थिंग। पहले जो भी माइक्रो, स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइज में था, उसमें 2 कैटेगरी थी, मैन्युफैक्चरिंग एंटरप्राइज एंड सर्विस एंटरप्राइज। एंड उसके अंदर भी उनका इन्वेस्टमेंट के हिसाब से ही सब नॉर्म्स थे। बट जब रिवाइज एमएसएमई का क्लासिफिकेशन हुआ है, तो उन्होंने मैन्युफैक्चरिंग और सर्विस को कंबाइन कर दिया। मींस कैटेगरी तो दोनों दो ही हैं, पर उनके लिए सेम कंडीशन अप्लाई होने वाली है। एंड अब इन्वेस्टमेंट के साथ में टर्नओवर की बात भी कर दी गई है। एंड ध्यान से देखना दोस्तों, यहाँ पे अब वर्ड एंड आ रहा है और नहीं है। तो दोनों चीज अगर मैच होगी तो ही आप इसके लिए डिस्क्वालीफाई होंगे, यानी आप उसमें से निकल जाओगे, नहीं तो आप रहने वाले हो। तो पहले की बात करो, माइक्रो की बात से स्टार्ट करते हैं। माइक्रो में मैन्युफैक्चरिंग एंटरप्राइज के लिए इन्वेस्टमेंट की कैप थी लेस देन 25 लाख एंड फॉर सर्विस एंटरप्राइज इट इज लेस देन 10 लाख। अब जो नई की बात करूं मैं, उसमें माइक्रो के लिए इन्वेस्टमेंट इज लेस देन 1 करोड़ रुपीज, विच इज वी कैन से कि 4 गुना बढ़ चुका है। एंड टर्नओवर जो नया है वो है 5 CR रुपीज। अब इसमें जो मैंने क्लासीफाई किया दोस्तों की जो भी इन्वेस्टमेंट और टर्नओवर का अगर मैं बात करूं आपसे, तो नए वाले क्राइटेरिया में इन्वेस्टमेंट का 5 टाइम्स टर्नओवर पे उन्होंने रख लिया है। स्मॉल इंडस्ट्रीज की बात करते हैं, सो इन्वेस्टमेंट इज लेस देन 5 CR और इन्वेस्टमेंट फॉर सर्विस सेक्टर इट वाज लेस देन 2 CR। अब नए वाले क्लासिफिकेशन में इन्वेस्टमेंट शुड बी लेस देन 10 CR एंड टर्नओवर शुड बी लेस देन 50 CR। तो वही 5 टाइम्स की बात की, तो आप देख सकते हैं। एंड डबल कर दिया गया है अगर मैं मैन्युफैक्चरिंग एंटरप्राइज की बात करूँ तो। मीडियम की बात करते हैं, इन्वेस्टमेंट कैप वाज लेस देन 10 CR एंड फॉर सर्विस सेक्टर इट वाज इन्वेस्टमेंट वाज लेस देन 5 CR। मीडियम की बात करते हैं, इन्वेस्टमेंट इज लेस देन 20 CR इन न्यू स्कीम एंड टर्नओवर 5 टाइम्स ऑफ दैट इज लेस देन 100 CR। ये क्लासिफिकेशन बहुत अच्छा गवर्नमेंट ने अनाउंस किया और वो एंड वर्ड है, उससे बहुत फायदा होने वाला है। बट रिमेंबर वन थिंग, जो हम लोग को बहुत ध्यान रखना है इसमें, कि अभी तक ये अनाउंसमेंट हुआ है, इसमें जो ऑर्डिनेंस और जो गवर्नमेंट के नोटिफिकेशन आएंगे वो भी बाकी है, वो फ्यूचर डेट में आने वाले हैं। अगर मैं एंड वर्ड की बात करूँ, ऐसे लीगल में आपको बताऊं, तो इन्वेस्टमेंट एंड टर्नओवर है, तो लेट से किसी का इन्वेस्ट, कोई अगर मीडियम सेक्टर की कंपनी है, उसका इन्वेस्टमेंट है 10 CR का एंड टर्नओवर है 1000 CR का, तो वो मीडियम एंटरप्राइज गिनाएगी। एंड वर्ड है तो वो गिनानी चाहिए मेरे हिसाब से। नाउ कमिंग टू द बेनिफिट्स ऑफ एमएसएमई रजिस्ट्रेशन, जो मोस्टली पहले भी मिलते थे, एंड इसलिए हम अपने क्लाइंट्स को हमेशा बोलते हैं कि ना, हाँ, यू शुड एटलीस्ट रजिस्टर्ड इन एमएसएमई। सबसे पहली बात दोस्तों, तो कंसेशन इन इलेक्ट्रिसिटी बिल, कोई भी अगर एमएसएमई फर्म है नहीं है, तो उसको अगर आप इलेक्ट्रिक सब्सिडी के उसको नाम से बोलते हैं, तो आपको उसकी ड्यूटी माफ हो जाती है। रिइंबर्समेंट ऑफ आईएसओ सर्टिफिकेशन, आईएसओ सर्टिफिकेट अगर आप लेते हो तो उसका जो भी एक्सपेंस है एप्लीकेशन करने का, बनाने के लिए, वो आपको रिइंबर्स हो जाता है। प्रोटेक्शन ऑन डिलेड पेमेंट, अगर कोई भी बंदा अगर आपको लेट पे कर रहा है एंड यू आर एमएसएमई रजिस्टर्ड, मैं गवर्नमेंट की बात नहीं कर रहा हूँ, आपको कोई भी बिजनेसमैन की बात कर रहा हूँ, तो आपको उसका प्रोटेक्शन मिलता है एंड उसको सेटलमेंट करना पड़ता है उसी डिस्प्यूट को एक मिनिमम टाइम के अंदर, विच इज वेरी गुड प्रोविजन एंड विच इज मोस्टली 6 मंथ्स। कंसिडरेशन ऑन इंटरनेशनल ट्रेड फेयर्स, उसमें आपको फाइनेंशियल असिस्टेंस मिलता है अगर आप इंटरनेशनल ट्रेड फेयर आप कुछ भी कर रहे हो तो। कोलेटरल फ्री लोन फ्रॉम बैंक्स मिलती है, जहाँ पे कोलेटरल फ्री लोन आपको इंडिविजुअल एसएमई अगर हो आप, तो आपको 50 लाख तक की वो मिलती है। 1% एग्जेम्पशन ऑन इंटरेस्ट आपको मिलता है, कोई भी एंटरप्राइज अगर एमएसएमई रजिस्टर्ड उसको 1% एग्जेम्पशन इंटरेस्ट में ओवरड्राफ्ट में मिल सकता है। अगर आप ट्रेडमार्क के लिए अप्लाई कर रहे हो या पेटेंट के लिए अप्लाई कर रहे हो, तो उसमें आपको 50% सब्सिडी ऑफ द रजिस्ट्रेशन फीस आपको मिलती है। एंड इंडस्ट्रियल प्रमोशन स्कीम भी बहुत सारी, जहाँ पे आप स्टेट
आपको सब्सिडी प्रोवाइड करता है, दैट इज वी सेड एज ए कैपिटल सब्सिडी एंड इंटरेस्ट सब्सिडी फॉर इंडस्ट्री प्रमोशन। अब जो गवर्नमेंट ने अनाउंस किया है उसकी बात करते हैं दोस्तों। तो गवर्नमेंट ने स्टार्ट किया है विद ₹3 लाख करोड़ कोलेटरल फ्री ऑटोमेटिक लोन बोला हुआ है इसको फॉर बिजनेस इंक्लूडिंग एमएसएमई। अब जब ऑटोमेटिक लोन की बात करूं मैं, क्या उसमें कुछ डॉक्यूमेंट्स नहीं देने पड़ेंगे? तो अब थोड़ा इसको अपना आगे से डिस्कस करते हैं दोस्तों। सो लेट्स सी दैट दे नोज कि अभी वर्किंग कैपिटल की प्रॉब्लम पड़ेगी, जहाँ पे अगर बिजनेस को वापस से रिस्टार्ट करना है, कोई रॉ मटेरियल परचेस करना है, उसकी ऑपरेशनल लायबिलिटी सब पूरी करनी है, उसके लिए बिजनेस आर गोइंग टू स्ट्रगल फॉर दैट। सो फॉर दैट इमरजेंसी क्रेडिट लाइन टू बिजनेस एंड एमएसएमई फ्रॉम बैंक्स एंड एनबीएफसी की बात की, जहाँ पे 20% ऑफ द एंटायर आउटस्टैंडिंग क्रेडिट जो आपकी 29 फाइव को थी उसके हिसाब से मिलेगा। आउटस्टैंडिंग क्रेडिट की बात की है दोस्तों, इसका मतलब ये कि यहाँ पे नई लोन की बात नहीं की है। अगर 3 लाख करोड़ जो भी मिलेगा, जिसका पहले से ही लोन चल रहा उसकी बात हुई भी है। और उसमें क्या कहा है, बोरोवर्स विद अप टू ₹25 करोड़ आउटस्टैंडिंग एंड ₹100 करोड़ टर्नओवर एलिजिबल। दो यहाँ पे कंडीशन दे दी दोस्तों, एक जिसकी बोरोइंग लिमिट 25 करोड़ तक की है एंड जिसका टर्नओवर 100 करोड़ तक का ही है, एंड लोन्स टू हैव 4 ईयर टेन्योर। 20% की बात करो, अगर जिसका अगर 25 करोड़ का लोन आउटस्टैंडिंग है, और वो भी आउटस्टैंडिंग की बात की है, उसके ऊपर हमें एक फोकस करना चाहूंगा कि लेट से अगर मैं 25 करोड़ का बेनिफिट यूज कर रहा हूँ, मेरे लोन की एलिजिबिलिटी है 25 CR की, पर अगर मेरे बुक्स में सिर्फ 5 करोड़ का ही आउटस्टैंडिंग खड़ा है, तो मुझे 5 करोड़ में मुझे 20% गिनना है, नहीं कि मुझे 25 करोड़ में, बिकॉज वर्ड लिखा हुआ है आउटस्टैंडिंग क्रेडिट एज ऑन 29 Feb 2020। दूसरी बात उसमें उन्होंने कही है कि 4 साल का उसमें टेन्योर मिलेगा विथ मॉरेटोरियम ऑफ 12 months ऑन प्रिंसिपल रीपेमेंट। अगर प्रिंसिपल रीपेमेंट की बात करूं दोस्तों मैं, तो मीन्स यू हैव टू पे फॉर 12 months इंटरेस्ट अमाउंट ऑफ दैट, और प्रिंसिपल आपको उस 12 महीने के बाद देना है। 4 ईयर का उसका टेन्योर रहेगा। इंटरेस्ट टू बी कैप्ड, यानी या तो आपका पहले का इंटरेस्ट लेगा या जो बेसिक इंटरेस्ट होता है बैंक का उसमें प्लस करके वो लगा सकते हैं। 100% क्रेडिट गारंटी कवर टू बैंक्स एंड एनबीएफसीज ऑन प्रिंसिपल एंड इंटरेस्ट। ये बहुत अच्छा पॉइंट लाया है, इसके चलते क्या बैंकें अब लोन देने में मान सकती हैं, ऐसे तो उनको मुश्किल थी। स्कीम कैन बी अवेल टिल 31 अक्टूबर 2020, यानी आपको अभी उसमें रस करने की जरूरत नहीं है, लॉकडाउन खत्म उसके बाद भी आप कर सकते हो। एंड नो गारंटी फीस एंड नो फ्रेश कोलेटरल इज अलाउड, इज वेरी मच गुड। मीन्स आपके जो भी आपने अभी तक दिया हुआ है लिमिट, उसमें से आपको मिल सकता है। मेन चीज याद रखना है, बैंक्स एंड एनबीएफसी दोनों को ये चीज दिया गया है। एंड 45 लाख यूनिट्स कैन रिज्यूम बिजनेस एक्टिविटी एंड सेफगार्ड जॉब्स। ये अच्छा पॉइंट है दोस्तों, ये अच्छी स्कीम है, बट इसमें न्यू बिजनेस कुछ नहीं कर पाएंगे। जिसका पहले से चल रहा है बिजनेस एंड उसके आउटस्टैंडिंग अच्छी खासी है एज ऑन 29 Feb 2020, उसके लिए बहुत अच्छी स्कीम है। सेकंड इज ₹20,000 करोड़ सबऑर्डिनेट रेट्स फॉर स्ट्रेस्ड एमएसएमई। अब स्ट्रेस्ड एमएसएमई की बात करूं तो उसका मतलब ये होता है दोस्तों कि अभी बिजनेस चलाने में उनको मुश्किल हो रही है और दे मे गो इनटू एनपीए, या जा चुके हैं, जाने वाले हैं। सो गवर्नमेंट फील्स दैट दे नीड इक्विटी सपोर्ट, एंड उसके लिए गवर्नमेंट ने 20,000 करोड़ का प्रोविजन किया है एज अ सबऑर्डिनेट डेट। गवर्नमेंट ने कहा है कि दे विल 2 लाख एमएसएमई आर लाइकली टू बेनिफिट विद दैट। एमएसएमई जो आपको बता दिया मैंने, एनपी और स्ट्रेस के यही इसके लिए एलिजिबल है। मीन्स जो अगर नया बिजनेस का तो कुछ फायदा ही नहीं है, अब जो मरे हुए हैं पहले से उनको उठाने की बात हो रही है। गवर्नमेंट विल प्रोवाइड अ सपोर्ट ऑफ ₹4,000 करोड़ टू सीजीडीएमएसई। मीन्स आई वुड से कि 20% ऑफ 20,000 करोड़ उसमें वो सीजीडीएमएसई उसके लिए सपोर्ट देने वाली है। सीजीडीएमएसई विल प्रोवाइड पार्शियल क्रेडिट गारंटी सपोर्ट टू बैंक्स फॉर दिस पर्पस, एंड promoters of the MSME will be given debt by banks which will then be infused by promoter as equity in the unit। ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है कि प्रोमोटर्स को उसके रुपए मिलने वाले हैं एंड वो रुपए उसके बाद वो ऐसे इक्विटी अपने बिजनेस में यूनिट में लेके आएंगे। तो उसका रीजन ये हो सकता है कि अगर बैंक या कुछ एनपीए हो जाती है तो उसके हिसाब से फिर उनको रुपए नहीं तो प्रोमोटर्स के थ्रू लेके आएंगे ये लोग पैसे, एंड इसकी जब डिटेल गाइडलाइन आएगी तो मालूम पड़ेगा। इसमें एक ही पॉइंट होना चाहिए, अगर कोई भी अगर फर्म जहाँ मुझके एनपीए हुई है तो उनके लिए ये लोन नहीं मिलना चाहिए, इस लोग ज्यादा मैनिपुलेशन करने की चांसेस हो सकती है उनकी। 50,000 करोड़ इक्विटी इन्फ्यूजन फॉर एमएसएमई थ्रू फंड ऑफ फंड्स।
ये कुछ नया है एंड जो भी बिजनेस में अगर पहले से लोन नहीं चल रही उनके लिए फायदा होगा. Government has said that MSME have severe shortage of equity and funds of fund with corpus of rupees 10,000 crores will be set up. Will provide equity funding for MSME with growth potential and viability. अब ये जब आएगा तो आपको सब डॉक्यूमेंट्स देने हैं, सब डिटेल आपको इसमें प्रॉपर्ली प्रोवाइड करनी पड़ेगी, तो ही मालूम पड़ेगा कि उसकी ग्रोथ पोटेंशियलिटी क्या है एंड वायबल कितना है. एंड फंड ऑफ फंड विल बी ऑपरेटेड थ्रू अ मदर फंड एंड फ्यू डॉटर्स फंड. मदर फंड एंड डॉटर फंड का कंसेप्ट ये होता है दोस्तों कि कोई बड़ी बैंक है या कोई ऑर्गेनाइजेशन है, वो दूसरे सब एनबीएफसी छोटी छोटी एमएसएमई बैंक है जिसको प्रोवाइड करते उनको रुपए देती है, वो फिर बाकी आगे प्रोवाइड करती है. फंड स्ट्रक्चर विल हेल्प लिवरेज रुपीज 50,000 करोड़ ऑफ फंड्स एट डॉटर फंड्स लेवल. ये जो 50,000 करोड़ है वो मदर फंड से डॉटर फंड को आएगी और उसके बाद वो लोग डिस्ट्रीब्यूट करेंगे. विल हेल्प टू एक्सपांड एमएसएमई साइज एज वेल एज कैपेसिटी एंड विल एनकरेज एमएसएमई टू गेट लिस्टेड ऑन मेन बोर्ड ऑफ स्टॉक एक्सचेंज. दिस इज वेरी मच गुड. जो पहले से एनएससी का एमएसएमई का वो चलता है कि उसमें वो बोर्ड में आ सकती है, उसको थोड़ा और बूस्टिंग करने की बात हो रही है. अब अदर इंटरवेंशन क्या थे? ग्लोबल टेंडर्स टू बी डिसअलाउड अप टू रुपीज 200 करोड़. गवर्नमेंट हैव फेल्ड कि अगर ग्लोबल मार्केट में जो भी है पब्लिक बड़ी बड़ी कंपनियां ही छोटे टेंडर्स भी ले लेती है, उसके हिसाब से जो छोटी एमएसएमईज है उनको इसका फायदा नहीं मिल सकता एंड दे कैन नॉट प्रोक्योर द टेंडर, उसके वो ग्रोथ नहीं कर पा रही. तो दे हैव कम विथ वेरी गुड मूव कि जो भी ग्लोबल टेंडर्स है ये फर्म्स है वो लोग इसको 200 करोड़ तक का वो लोग उसमें एनरोल नहीं कर पाएगी एंड अप्लाई सिर्फ एमएसएमई ही कर पाएगी. ई मार्केट लिंकेज टू फॉर एमएसएमई टू बी प्रोमोटेड. जो भी अभी तक एमएसएमई को ये लोग प्रमोट करते थे गवर्नमेंट वाले ऑन अ फिजिकल एग्जीबिशंस एंड एवरीथिंग, अब वो ई मार्केट लिंकेज से भी करेंगे. एंड फिनटेक करके एक नई टेक्नोलॉजी होंगे फाइनेंस के लिए, that will be used to enhance transaction based lending using the data generated by e-marketplace. अभी ये अप्लाई नहीं होगा, it will take time, but e-marketplace के हिसाब से वो लोग देखेंगे, डेटा गैदर करेंगे, उसका एनालिसिस करेंगे एंड लगेगा कि कंपनी को अगर पैसे की जरूरत है तो वो ऑनलाइन पे कर सकते हैं उनको. एंड द मेन थिंग एमएसएमई रिसीवेबल्स फ्रॉम गवर्नमेंट एंड सीपीएसईज टू बी रिलीज्ड इन 45 days. वी ऑल नो कि गवर्नमेंट से पैसे आने बहुत मुश्किल की बात होती है, तो उसके लिए अच्छी बात है भाई इसकी डिटेल गाइडलाइन देखने आगे क्या नॉर्म्स वो लोग निकालते हैं वो देखना पड़ेगा. बिकॉज अगर गवर्नमेंट को कुछ बहाने निकालने उसके ऑफिसर्स को कुछ भी निकाल सकते हैं, बट अगर ये स्ट्रिक्टली नॉर्म्स अप्लाई होता है देन इट इज रियली अ वेरी गुड मूव बाय द गवर्नमेंट फ्रेंड्स. अब हम बात करते हैं उद्योग आधार मेमोरेंडम निकालना कैसे है. तो उसमें दोस्तों बताऊं, जब भी हम उसका अप्लाई करते हैं तो 2 सर्टिफिकेट्स मुझे मिलते हैं. वन इज उद्योग आधार एक्नॉलेजमेंट एंड सेकंड इज उद्योग आधार रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट. अब दोस्तों आपको जाना है http udyogAadhar.gov.in. उसमें ही आप जैसे आप उसको ओपन करेंगे वेबसाइट को, आपको पहला ही पेज दिखेगा, उसमें यूएम रजिस्ट्रेशन का सब डिटेल दिया हुआ है. आपको उसमें अपना आधार नंबर डालना है, आपको ओटीपी डालना है, बेसिक चीजें, और आपको खुल जाएगा. अब क्या क्या डॉक्यूमेंट्स है उसके लिए? पर्सनल आधार नंबर, नेम ऑफ द ओनर यू हैव टू एंटर ओवर देयर, कैटेगरी ऑफ एप्लीकेंट कौन है, इज इट प्रोप्राइटर, पार्टनरशिप फर्म, एलएलपी क्या है उसका हमें डालना पड़ेगा. नेम ऑफ बिजनेस. नाउ रिमेंबर वन थिंग, नेम ऑफ ओनर एंड नेम ऑफ बिजनेस विल बी डिफरेंट. नेम ऑफ ओनर शुड बी मैच विथ योर आधार नंबर एंड नेम ऑफ बिजनेस. लेट्स से अगर समीर चौधरी नाम है तो मेरा खुद का नाम है, पर अगर मेरी फर्म का नाम चौधरी एंड एसोसिएट्स है वो नेम ऑफ बिजनेस में आएगा. टाइप्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन जैसा को मैंने बताया वो अपने डालना पड़ेगा. एंड जो कैटेगरी ऑफ एप्लीकेंट की बात है उसमें आप जनरल कैटेगरी में हो, एससी हो, एसटी हो, ये सब आपको डालना पड़ेगा. सॉरी फॉर दैट थिंग. बैंक डिटेल्स आपको डालनी पड़ेगी. बैंक डिटेल्स अगर आपकी पार्टनर प्रॉपर्टी आप सिर्फ आप खोल रहे हो, आपका अभी खुद का अगर करंट अकाउंट नहीं है तो आप अपना पर्सनल डिटेल्स भी डाल सकते हो. मैं सेविंग अकाउंट की डिटेल आप डाल सकते हो. की एक्टिविटी क्या है आपकी, सर्विस सेक्टर में हो, मैन्युफैक्चरिंग में, उसमें एक्टिव आपको डालना पड़ेगा. एनआईसी कोड. अब ये लोगों का कि नेशनल इंडस्ट्रियल क्लासिफिकेशन कोड कहाँ से मिलेगा फ्रेंड्स, आपको बता दूं ये कोड आपको उसमें ही एक लिस्ट दे दो, उसमें आपको मालूम पड़ जाता है. नंबर ऑफ पर्सन एम्प्लॉयड, आपने कितने बंदों को अपने जॉब पे रखा हुआ है, डेट ऑफ कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस कब से स्टार्ट हुआ. यू कैन इवन एंटर द पास्ट डेट. आप 1 साल 2 साल 5 साल 7 साल पहले का भी इसमें डेट डाल सकते हो. रिमेंबर दिस थिंग कि अगर आपके जीएसटी या सर्टिफिकेट कुछ है उसमें अगर आपने जो डेट डाली हुई हो अगर रजिस्ट्रेशन की, वो दोनों चीज मैच हो बाकी सब सर्टिफिकेट से, तो इट विल बी यूजफुल फॉर यू. एंड अमाउंट ऑफ इन्वेस्टमेंट इन प्लांट एंड मशीनरी एंड इक्विपमेंट कितना है वो आपको डालना पड़ता है. ये सब डाल के आपको कंफर्मेशन डालना पड़ता है. एंड एक से ज्यादा का बिजनेस हो तो इसमें आप वो ऐड कर सकते हो, उसमें कोई चिंता नहीं है. अगर आपके मल्टीपल बिजनेस हो या मल्टीपल स्टेट में भी आपका बिजनेस हो तो एक ही आधार नंबर से मल्टीपल स्टेट की आप डिटेल इसमें डाल सकते हैं. यू कैन अमेंड अगर आपका नया आप स्टेट ऐड कर रहे हो तो. दोस्तों यू कैन सी हियर
इज अ स्पेसिमेन ऑफ यूएम एक्नॉलेजमेंट, जहाँ पे स्पेसिफिक लिखा है उद्योग आधार एक्नॉलेजमेंट। यहाँ पे कैटेगरी दी होती है माइक्रो, स्मॉल, मीडियम एंड कौन सी है वो मैन्युफैक्चरिंग का सर्विसेज यूएन। अब यहाँ पे आपको यूएन का नंबर आपको बताया मैंने, इस स्टेट कोड के आर का मतलब 12 डिजिट का कोड होता है, के आर कर्नाटक का है, गुजरात जी जैसे होगा दोस्तों। उसमें कैटेगरी बताई हुई है आपको सर्टिफिकेट में, जैसे डी कैटेगरी का मैं इसमें समझ सकता हूँ कि वो माइक्रो एंड सर्विस सेक्टर की फर्म है। उद्योग आधार नंबर, नेम ऑफ एंटरप्राइज, लोकेशन ऑफ प्लांट डिटेल्स आएगी उसमें, सब डिटेल में देंगे। ऑफिस एड्रेस क्या एंटरप्राइज का, डेट ऑफ कमेंसमेंट, मेजर एक्टिविटीज, ये सब चीज में इंक्लूड होती हैं। सेम थिंग दोस्तों जब मैं देखता हूँ स्पेसिमेन ऑफ यूएम सर्टिफिकेट्स सेम है, ज्यादा उसमें कुछ फर्क नहीं होता है, तो लोग उसमें कंफ्यूज होते हैं। बट रिमेंबर वन थिंग कि अगर आपको बैंक में अकाउंट खोलने के लिए या कोई सर्टिफिकेट यूज करना है, देन दे विल आस्क यू फॉर आधार रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट। आपको इसकी कोई फिजिकल कॉपी नहीं मिलती है, सॉफ्ट कॉपी में ही आपके मेल में आता है। उसके बाद उसको आप प्रिंट करवा के उसका आप लैमिनेटर कुछ आप कुछ भी करना आप करवा सकते हो। दोस्तों इन केस यू हैव एनी डाउट्स, यू हैव एनी क्वेश्चन, फीडबैक, राइट इन आवर कमेंट। कुछ भी सवाल हो आप कमेंट पर लिखना। हम पहले 2 से 3 हमने लाइव वेबिनार्स किए हुए हैं विद एमिनेंट फैकल्टीज, और मैं भी आ चुका हूँ और मैं आगे भी आने वाला हूँ उसके लिए। तो सब्सक्राइब करना ना भूले हमारे चैनल दोस्तों, एंड शेयर विथ मेनी फ्रेंड्स, बिकॉज ये अभी लोगों के लिए सवाल है कि एमएसएमई को फायदा क्या मिलने वाला और कैसे मिलने वाला है। लाइक, शेयर, सब्सक्राइब, एंड थैंक्स अ लॉट फॉर बीइंग part of this channel, friends.